अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी चैनल पे डिफरेंट लेक्चर्स अबाउट जो हमारी बॉडी है यानी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शन यानी जनरल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करता हूं। बट आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अपलोड किया जाए अपनी चैनल पे जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। इसलिए मैंने एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं जो एक बहुत ही आम बीमारी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, दैट्स हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, जो कि आम हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। बिफोर 2-3 मंथ्स मैं और मेरे क्लासमेट्स हम विजिट पे गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी हम जिस किसी घर में भी हम स्पेशली इन आवर कश्मीर जिस किसी घर में भी हम विजिट करने जाते थे, वहाँ पर कोई ना कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार होता ही होता था। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज हम इसी हाइपरटेंशन पे अपना वीडियो बनाए ताकि जो आम लोग हैं उनको पता चले, आम लोगों को पता चले कि हम इस हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दो चीजों पे यहां पर मैं फोकस करूंगा, एक मैनेजमेंट एंड दूसरा प्रिवेंशन, बट एट होम। यानी हम देखेंगे आज हाउ टू प्रिवेंट एंड मैनेज हाइपरटेंशन एट होम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। तो बेसिकली हम देखने क्या जा रहे हैं, जो हमारा हाइपरटेंशन होता है, जो कि एक आम बीमारी हमारे कश्मीर में स्पेशली पाई जाती है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज, वो हम अभी देखेंगे। जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, इसको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकेंगे। एक चीज, अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, एक। दूसरा, अब अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन नहीं है, किसी इंसान को अगर हाइपरटेंशन नहीं है, वो कैसे अपने आप को बचाए हाइपरटेंशन होने से। ये दो चीजें हम यहां पर आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। यानी जो हमारा हाइपरटेंशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। मैं अपनी लैंग्वेज को बहुत ही नॉर्मल रखना चाहूंगा ताकि हर किसी जो चाहे वो फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हो या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, उनको ये अच्छे से समझ आए। जो हाइपरटेंशन होता है, ये होता क्या है? इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। अब सवाल है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखिए, असल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती है जिनके थ्रू हमारा ब्लड ट्रैवल करता है। यानी जिनको हम कश्मीरी में क्या कहते हैं, रग छ आसान सानी बॉडी में। यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती है जिनके थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारा ट्रैवल करता है। अब जो ही हमारा ब्लड यहां से ट्रैवल करता है इन ब्लड वेसल्स में, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए हमारी एक पाइप है, हमारी पाइप है, उसमें से क्या होता है, वाटर पास करता है। वो वाटर क्या करता है, जो इस पाइप के वॉल्स होते हैं, जो इस पाइप के वॉल्स होता है, उन पे प्रेशर डालता है। ऐसे ही जो हमारा ब्लड इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, चलता रहता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, इन ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, अपना फोर्स ट्रांसफर करता है। यानी इन पे अपना फोर्स डालता है। जो हमारे वॉल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो वॉल्स होते हैं, उन्हीं पे ये ब्लड क्या करता है, फोर्स डालता है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। या जो ये प्रेशर ब्लड वेसल्स में डालता है, कौन, ब्लड, हमारा जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे डालता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब जो हमें देखना है, दैट इज हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जब एक इंसान में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा आ जाता है, जब एक इंसान में प्रेशर ज्यादा आ जाता है, उसमें क्या होता होगा, उसमें जो ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स होती है, उनके जो वॉल्स होते हैं, उन पे प्रेशर ज्यादा डालता होगा। यानी जो ब्लड
वॉल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं उन पे जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, या जिसको हम हाइपरटेंशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। अब दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान यहां पे लगाना चाहूंगा। एक चीज यानी जो ये ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है, ये क्यों होता होगा हमारी बॉडी में, यानी अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ इसकी वजह क्या होती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सबसे पहली जो वजह होती है या रीजन होता है वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है। अगर कभी हमारी बॉडी का ब्लड, अगर कभी हमारी बॉडी का ब्लड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ क्या मतलब इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर नॉर्मली ब्लड होता है, अब कुछ कंडीशन ऐसी हुई जिस वजह से हमारी बॉडी का ब्लड कितना बना, 6 लीटर या 7 लीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं हमारा नॉर्मल कितना था बॉडी में, 5 लीटर, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ब्लड है उसका वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज हुआ। वो कितना बन गया, 6 लीटर बन गया, 7 लीटर बन गया। जब हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इससे हमारा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, यानी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे होता है ये आप समझिए। फॉर एग्जांपल हमारी जो पाइप होती है, हमारी जो नॉर्मली पाइप होती है, इसमें अगर 1 लीटर ब्लड पहुंचेगा आराम से, फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है, इसमें कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर, 1 लीटर ब्लड या फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी इसमें अच्छे से पहुंचेगा। बट अब कुछ कंडीशन ऐसी हुई, हमने इसमें डाला 1.5 लीटर, 1.5 लीटर इसमें हमने ट्रांसफर किया। अब इस पाइप में क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, इन वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा, इन वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि इसमें तो आराम से 1 ही लीटर ब्लड वाटर पहुंचता था, इजीली इसमें 1 लीटर पहुंचता था, बट हमने 1.5 लीटर इसमें डाला, जिस वजह से क्या हुआ, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ। वैसा ही हमारी बॉडी में होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उतना ये बियर कर पाती है, उतना ये बियर कर पाती है। बट अब अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अभी तक अगर हमारी ब्लड वेसल के थ्रू ऐसे ही 1 लीटर ब्लड जा रहा था, अब कितना जाएगा, लेट से 1.5 लीटर ब्लड जाएगा, तो जिस वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स का ल्यूमिन होता है, ब्लड वेसल्स का क्या होता है, ल्यूमिन, ल्यूमिन का मतलब इंटरनल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, इसका ये इंटरनल स्पेस कितना होता है, इसी को हम कहते हैं ल्यूमिन। अब कोई कंडीशन अगर ऐसी हुई, कोई कंडीशन अगर ऐसी हुई जिससे ये ल्यूमिन हमारा डिक्रीज हुआ, यानी ब्लड वेसल्स में अभी क्या थी, इतनी जगह थी जहां से ब्लड पास हो रहा था। अब कुछ कंडीशन ऐसी हुई, हमारे ब्लड वेसल्स का अब जो ल्यूमिन है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब जगह कम हो गई, जगह कम हो गई, ब्लड उतना ही था जितना पहले था, उतना ही अब भी है, बट ब्लड के लिए क्या हुआ, ब्लड के लिए अब हमारी जगह कम है। अब क्या होगा, ब्लड को यहां से, अभी तो ब्लड सारी स्पेस से जा रहा था, अब स्पेस कम है, इससे भी क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दो मेन रीजंस होते हैं जिनसे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नंबर 1 क्या होता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज जब होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। दूसरा जो रीजन है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट्स ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमिन होता है, अगर ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इससे भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होने के खतरात होते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले साइंस क्या होते हैं जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, साइंस एंड सिम्टम्स, यानी एक पर्सन में
कौन कौन से साइंस आ जाते हैं जिससे उसको लगे कि उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, जिससे उसको लगे कि हाइपरटेंशन हुआ है। सबसे पहला जो साइन आता है एक इंसान में वो क्या आता है, ब्लर्ड विजन होता है। यानी साइंस एंड सिम्टम्स का मतलब होता है कि एक इंसान को कैसे लगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। एक इंसान जैसे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन हमें कैसे पता चलता है, जब एक इंसान को बुखार आ जाता है, दैट मीन्स इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है। वैसे ही हमें कब पता चलेगा कि एक इंसान में हाइपरटेंशन है, जब कुछ साइंस हमारी बॉडी में आएंगे जिनसे हमें पता चलेगा इसमें हाइपरटेंशन हुआ है। सबसे पहला साइन क्या बोला मैंने, ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन यानी जब एक इंसान को क्या लगता है, थोड़े से मतलब वो प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है, ब्लर आ रहा है उसको, प्रॉपरली वो चीजों को जैसे वो देखता था वैसे वो अब नहीं देख पा रहा है। सबसे पहला साइन, इसका मतलब क्या है, उसको हो सकता है हाइपरटेंशन हुआ है, नंबर 1। इसके साथ साथ क्या होगा, पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशंस, हार्ट पाल्पिटेशंस। इसका मतलब क्या है, क्या होता है कि जब भी हाइपरटेंशन किसी इंसान को होता है उसको लगता है कि मेरा जो हार्ट है वो जोर जोर से धड़क रहा है। कश्मीरी में इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट छु चालान, हार्ट छु चालान। तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट पाल्पिटेशन। जब भी आपका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा है दैट मीन्स क्या है, हाइपर टेंशन एक इंसान को हुआ है। इसके साथ साथ एक और साइन क्या होता है, फेंटनेस या लाइट हेडेडनेस भी हम इसको कहते हैं। लाइट हेडेडनेस यानी एक इंसान को चक्कर आने लगते हैं, एक इंसान को चक्कर आने लगते हैं, ये भी एक साइन है जब हमें क्या पता चलेगा इससे एक इंसान को हाइपरटेंशन हुआ है। इसके साथ साथ एक और साइन क्या आता है, फैटीग यानी थकावट इंसान को महसूस होती है जब भी हाइपरटेंशन होता है। इसके साथ साथ हेडेक, सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, हेडेक, हेडेक भी होता है। ये कॉमन सिम्टम्स है जब एक इंसान को हाइपरटेंशन होता है, उस वजह से क्या होता है, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स एक इंसान में पाए जाते हैं नॉर्मली। इसके बाद में एक पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, ये आप सब लोगों को पता होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करने जाते हो वो क्या आपको बोलता है, वैल्यू कुछ बताता है। वो बोलता है आपका 140/90 है या 150/100 है। फॉर एग्जांपल कहता है वो 140/90 है आपका ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप उसको छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट्स 120/80 mmHg, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब रिसेंटली नई स्टडी आई है, वो कहती है अगर एक इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 भी आता है वो भी नॉर्मल ही होता है। 140/90 तक अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन अब अगर 140 से ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप के पास घर में स्फेग्नोमैनोमीटर यानी बीपी apparatus है, आप अगर घर पे चेक कर रहे हो ब्लड प्रेशर, अगर आपका 140 से नीचे आ रहा है ब्लड प्रेशर तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना है घर पे ही, तो आप ठीक हो सकते हैं। बट अब अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली 140 या 140 से ज्यादा आ रहा है तो आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। ये तो मैंने ये बोला। और एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी आप सबको ये सारे सिम्टम्स लगे जो मैंने बोला, ब्लड विजन, पाल्पिटेशन, फैंटनेस आपको लगे या फटीग आपको लगे, हेडेक आपको लगे, तो खुद ही डायग्नोस नहीं कीजिएगा कि आपको हाइपरटेंशन है। नंबर 1 चीज, क्यों नहीं करना है आपको डायग्नोस कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अगर आपको हाइपोटेंशन यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है उसमें भी ये सारे सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं। हेडेक आपको तब भी होगा, आपको चक्कर तब भी आएंगे, ब्लड विजन आपको तब भी होगा।
तो ये जरूरी नहीं है अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं उसका मतलब है कि आपको प्रेशर ज्यादा हुआ है। कभी कभार क्या होता है, आपका प्रेशर कम भी हो सकता है जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि एक और रीजन भी होता है, कभी कभार क्या होता है, अगर एक पेशेंट होता है जिसको हाइपरटेंशन कंटिन्यूअसली होता है, यानी जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कंटिन्यूअसली जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वो क्या करता है, दवाई लेता है और उन दवाइयों की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कभी कभार क्या आ जाता है, कम हो जाता है। और ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और जब ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या करता है, वो साल्ट इनटेक कम कर देता है, यानी वो नमक नहीं खाता है, दवाई ज्यादा खाता है। ऑलरेडी उसको क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, अब वो सारी चीजें कर रहा है जिससे उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा और उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स लगे, या तो आप खुद ही घर में किसी से ब्लड प्रेशर चेक करवाइए या आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये कुछ पहले जो कि आपको ये बातें जानना जरूरी था। अब हम आते हैं जो हमें असल में देखना है कि घर में हम ब्लड प्रेशर को, हाइपर टेंशन को, जो ज्यादा इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको कैसे मैनेजमेंट दे, या हम कह सकते हैं उनको हम घर पे ही कैसे मैनेज करें, ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल कैसे रखें। सबसे पहला जो होता है जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं, दैट्स आवर डाइट, दैट इज डाइट। यानी डाइट रीमैनेजमेंट हमें करना है, यानी अपने जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी है, चेंजेस करनी है, जिस वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकते हो। डाइट में क्या मैनेजमेंट करना है, इसमें एक स्पेशल डाइट आता है जो कि हाइपरटेंशन के लिए होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डैश डाइट, डैश डाइट, जिसकी फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स देते हैं, या पोल्ट्री में जो हमारे पोल्ट्री मीट जो होता है, चिकन वगैरह, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, वो सारे फूड्स हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। और इसमें क्या हमें पेशेंट को नहीं देना है, इस वाले डाइट में हम पेशेंट को जो फैट्स होते हैं या फैट रिच डाइट जो होता है वो हमें पेशेंट को नहीं देना होता है, वो हमें पेशेंट को नहीं देना होता है। और एक और चीज, इसमें हम फिश एक पेशेंट को दे सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि जो फिश होती है वो हार्ट के लिए बहुत ही मुफीद होती है। असल में इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, वो हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। कैसे करती है वो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। जब हम जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक आएगा हाइपरटेंशन, जब हम इसको अपनी लेवल से पढ़ेंगे, जो हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तब हम वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। बट आप इतना याद रखिए, जो फैट होता है इससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अगर इसमें ज्यादा चर्बी आ गई, ब्लड वेसल्स में ज्यादा चर्बी आ गई, पहले भी हमने देखा, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, इससे ल्यूमिन कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फैट्स कम ले, फैट्स मतलब चर्बी। अब एक और चीज मैं अपने कश्मीर के बारे में यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि कश्मीर में हमें आदत है, हम मीट ज्यादा खाते हैं। तो क्या करना चाहिए, बीफ वगैरह जो होता है खाना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट में, विद इन लिमिट्स, क्योंकि ये भी हमें पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए जब भी आप खाए, महीने में एक बार या 10-15 दिनों के बाद एक बार खाए, ज्यादा मीट नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल पर्सन को भी ज्यादा मीट नहीं खाना चाहिए। अब जो ये पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ टाइम के लिए। अब जब फिर उनको ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर उनको देना है, लेकिन कम देना है, ताकि फिर से उनमें ये चर्बी ना आ जाए, जिससे उनका ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा। ये तो सबसे पहले हमने देखा डाइटरी मैनेजमेंट हमें क्या करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा मैनेजमेंट आता है ब्लड प्रेशर के लिए, दूसरा मैनेजमेंट जो हमें आता है, दैट्स आवर
बॉडी वेट मेंटेनेंस। बॉडी वेट मेंटेनेंस यानी जो हमारी बॉडी का नॉर्मल वेट है उसको हमें मेंटेन रखना है। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल वेट है यानी ओवर वेट जो भी पर्सन होता है, जो भी एक पर्सन ओवरवेट होता है उसको क्या होता है, हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? देखिए यहां पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है। अब जो भी इंसान ओवरवेट होगा, ओवरवेट कब होता है यानी जिसका वजन ज्यादा होता है। वजन कब होता है एक इंसान का ज्यादा? दैट मीन्स उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, फैट कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहां से भी फैट है, यहां से भी फैट है। ये ज्यादा फैट क्या करता है, इस ब्लड वेसल जो होती है जहां से ब्लड ट्रैवल करता है, इस पे ज्यादा प्रेशर डालता है, इस पे ज्यादा प्रेशर डालता है, जिस वजह से फिर से इसका ल्यूमेन कम हो जाएगा। जब ब्लड वेसल का ल्यूमेन कम हुआ, जब ब्लड वेसल का ल्यूमेन कम हुआ, अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए क्या करना है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल वेट है उसको मेंटेन करना है। अब सवाल कैसे इस वेट को मेंटेन हम रखें, इस वेट को हम कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि कहा जाता है जितने केजीज आप अपना वेट कम करोगे उतनी डिग्री हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर आपका कम होता जाएगा। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अभी आप 80 केजी हो, 80 केजीज के हो आप। अब अगर आपने 1 केजी कम किया तो आपका वेट कितना हुआ, 79 केजी। जब आप 80 केजी थे, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर आ रहा था 140/90। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर था 140/90। अब 1 केजी आपने क्या किया, लॉस किया वेट, आपका 1 डिग्री ब्लड प्रेशर कम होगा, यानी अब आपका ब्लड प्रेशर आएगा 139/90 ही आएगा या 89 ही आएगा। तो इसीलिए वेट को कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सवाल वेट को कैसे कम करें? वेट को आप कम कर सकते हो, जो हमारा तीसरा मैनेजमेंट है, दैट्स डेली फिजिकल एक्सरसाइज। यानी आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कंटिन्यूअसली आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप वॉक के लिए जाए या आप कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आपका वेट कम हो जाए। जिम वगैरह हम जाते हैं या नॉर्मली आप वॉक कीजिए जिससे आपका वेट कम हो जाए। क्योंकि कहा जाता है अगर एक इंसान कंटिन्यूअसली एक दिन में 30 मिनट्स तक अगर एक इंसान कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहा है, हर दिन कर रहा है 30 मिनट्स, तो कहा जाता है उसका ब्लड प्रेशर तकरीबन 10 डिग्री डिक्रीज होता है। उसका ब्लड प्रेशर 10 डिग्री डिक्रीज होता है। दैट्स अगर आपका 140/90 आ रहा है, अब आपका ब्लड प्रेशर कितना आएगा, 130/80 ही आएगा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी एक्सरसाइज करना, ताकि नॉर्मल एक पर्सन जो है उसको हाइपरटेंशन ना हो। और जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसको अगर अपना ब्लड प्रेशर कम करना है, उसके लिए भी जरूरी है एक्सरसाइज करना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम मैनेजमेंट में देखते हैं, दैट्स टू रिस्ट्रिक्ट द साल्ट रिच डाइट, या हम कह सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट या टू डिक्रीज साल्ट इनटेक। साल्ट इनटेक यानी जो हम नमक खाते हैं, आपने भी सुना होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कभी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो डॉक्टर साहब क्या बोलता है, नमक को कम कीजिए। क्यों नमक को कम करना है, ये आप देखिए। जो नमक होता है ये करता क्या है हमारी बॉडी में, नमक का काम होता है, ये हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी वाटर हम पीते हैं, जो भी वाटर चाहे हम पीते हैं या हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ये उस पानी को बाहर जाने नहीं देता है हमारी बॉडी से। फिर से सुनिए, नमक क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, वाटर को बाहर जाने नहीं देता है हमारी बॉडी से। जब हमारी बॉडी से वाटर बाहर नहीं जाएगा तो ये वाटर क्या करता है, हमारे खून के साथ मिक्स होता है, यानी हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पहले भी मैंने बोला ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। जब हमारी बॉडी में ज्यादा वाटर वही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हम नमक ज्यादा खा रहे हैं। नमक का क्या काम होता है, वो वाटर को बाहर नहीं जाने देता है।
अब जब हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी ब्लड अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर ही था नॉर्मली, अब हमारी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, 7 लीटर ब्लड है। जब ब्लड हमारी बॉडी में ज्यादा है, अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। दैट्स वाई क्या कहा जाता है कि जो ये साल्ट है इसको कम लीजिए। कितना कम लेना है ये भी मैं आपको बोलूंगा। जो साल्ट होता है नॉर्मली कहा जाता है, नॉर्मली क्या कहा जाता है कि एक एडल्ट को 1500 to 2500 mg पर डे साल्ट लेना होता है। या सोडियम इसमें प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड हम कहेंगे, सोडियम या साल्ट लेना होता है। थोड़ा सा और इजी में इसको बना देता हूं, यानी 1.5 to 2.5 ग्राम, यानी 1.5 से 2.5 ग्राम साल्ट आपको एक दिन में रिक्वायर होती है आपकी बॉडी की। अब अगर कभी कभार क्या हुआ कि ये साल्ट ज्यादा हो गया, अब आप कंटिन्यूअसली साल्ट ज्यादा ज्यादा ले रही है, जैसे आपको पता ही है हम कश्मीरी क्या करते हैं, नून चाय होती है हमारी, उसमें अगर कभी कभार नमक कम है, 1 चम्मच ऐसे ही उठाते हैं और डालते हैं। लेना कितना है, बस 1.5 से 2.5 ग्राम, बहुत ही कम लेना होता है साल्ट। इसीलिए हमेशा जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको कम सॉल्ट लेना ही है पहले। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, यानी जिनको क्या है हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है, उनको भी घर में आप सॉल्ट को कम कीजिएगा। इसके बाद एक और मैनेजमेंट, 4 मैनेजमेंट हमने देखे। डाइट पहला, सबसे पहला, इसके बाद वेट मेंटेन रखना है, डेली फिजिकल एक्सरसाइज और सॉल्ट को कम करना है। एक और चीज क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है इसको नहीं पीना है। वैसे ही मुसलमानों के लिए तो हराम है अल्कोहल। अब अगर कोई पीता है, अगर कोई अल्कोहल पीता है, अल्कोहल क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और जो अल्कोहल पीता है, अब अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको चाहिए कि वो अल्कोहल ना पिए। नॉर्मल पर्सन को भी चाहिए कि वो अल्कोहल ना पिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। इसके बाद एक और मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिड्यूस स्मोकिंग। इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा फोर्स करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आम हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग है या तंबाकू स्मोकिंग है, वो आम हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, जो कि एक मेन कॉज है हाइपरटेंशन की। यानी जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे होता है यहां पर आप ध्यान रखिए। मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल। पहले आप देखिए कि ये स्मोकिंग करता क्या है। स्मोकिंग जो होती है, इससे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको डैमेज हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स के वॉल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल है हमारी, जो इसके वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अगर हमें कहीं पे भी बॉडी पे क्या होता है, डैमेज हो गया हमारी बॉडी को, या हमें प्रिक वगैरह लगता है, फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद क्लॉटिंग, जिसको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं, क्रोल छुलागन, क्लॉट बन जाता है हमारी स्किन पे। वैसे ही इस ब्लड वेसल के अंदर भी हो जाता है ए सॉर्ट ऑफ क्लॉटिंग। यहाँ पर फाइब्रिन मैशवर्क यहाँ पर बनता है, जिससे क्या होता है, ऐसे यहां पर क्लॉट हो जाएगा, यहां पर भी क्लॉट बन जाएगा, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। जब ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन या प्लाक फॉर्मेशन यहां पर हुई, अब ब्लड तो यहां से जा रहा था, ब्लड का क्या होगा, रास्ता कम हो गया, ल्यूमिन फिर से डिक्रीज हो गया। जब ल्यूमिन डिक्रीज हुआ, जैसे कि आपको पता है जब हम वाटर अपने गार्डन्स में देते हैं, हम क्या करते हैं, आगे से ल्यूमिन कम कर देते हैं, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल में भी होता है, जब ल्यूमिन डिक्रीज हुआ, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिससे भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं या नॉर्मल पर्सन भी अगर हो, अगर वो खुद को बचाना चाहता है, उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लास्ट वाला जो मैनेजमेंट होता है वो होता है हमारा 6th मैनेजमेंट, दैट्स रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी हमें रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है।
किनको चेक करना है? जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उनको चाहिए कि वो रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है, कुछ मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अब आप रोज रोज तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, रोज आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसलिए आपको चाहिए कि क्या करना, एक ब्लड प्रेशर मशीन आप अपने घर में लाइए, वहां से यानी उसकी मदद से आप अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक कीजिए, ताकि डॉक्टर को भी आसानी हो आपको इलाज करने में। क्योंकि डॉक्टर को जब आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हो, फिर लिख के रखते हो, डॉक्टर को समझ आता है कि इसमें कितना सुधार आ रहा है, यानी इसका ब्लड प्रेशर कितना मेंटेन हो रहा है या कितना कम हो रहा है, तो वो उसी हिसाब से फिर इलाज करता है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, आपको खुद भी पता चलता है जब आप ये सारी चीजें करते हो, ये सारे मैनेजमेंट आप घर पे करते हो, आपको खुद भी पता चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर इससे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको खुद पता चलेगा तो एक इंसान मोटिवेट होता है और आप ये सब चीजें ज्यादा ज्यादा करने लगोगे और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। तो ये कुछ मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताए, जिनकी मदद से आप चाहे प्रिवेंट करना चाहो, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना हो तो इन सब चीजों की वजह से आप ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हो। और अब अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उसको आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट घर पे ही प्रोवाइड कर सकते हो। और ये बात याद रखिए, जब भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिखे, खुद ही इलाज नहीं करिएगा, पहले डॉक्टर के पास जाना है। जब वो डायग्नोस हो, यानी जब हमें पूरा पता कंफर्म हो जाए कि ये पेशेंट है, इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज आ रहा है, तब आप ये सारी चीजें करोगे। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।